Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग जो फाइनली क्लाउड रिसेस में आ चुका था और उसे देखकर वांगजी और बाकी सब बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग की सब अच्छी तरीके से केयर कर रहे थे। विंग जिसे अपना फेस रिवील नहीं करना था, साथ ही आइडेंटिटी भी छुपा के रखनी थी, इसीलिए सारे रॉयल फैमिली के लोग विंग का सारा वर्क कर रहे थे। इवन विंग के लिए खाना बनाने से लेकर सर्व करने तक सारा वर्क खुद रॉयल ओमेगाज ने किया था, जो किंग और बाकी सारे बड़े सेक्ट के मेट्स थे। अगर विंग अपना फेस किसी को भी नहीं दिखाना चाहता तो वो उस डिसीजन के रिस्पेक्ट कर रहे थे। वही वांगजी, वो तो था ही विंग के लिए पॉजिटिव, इसीलिए वो भी इस बात का पूरा ख्याल रख रहा था। आज ब्रेकफास्ट विंग की वजह से बहुत लेट हो चुका था, पर हर कोई विंग के साथ ही ब्रेकफास्ट करना चाहता था, इसीलिए हर कोई विंग के लिए रुका हुआ था। विंग के आने के बाद हर कोई साथ में ब्रेकफास्ट करता है। विंग जिसे ऑब्वियसली खाते वक्त बोलने की आदत थी और वो लैन क्लैन का एक भी रूल फॉलो नहीं करने वाला था। इवन विंग को तो लैन क्लैन का कोई भी रूल पता ही नहीं था, इसलिए आज कोई भी कुछ नहीं बोलता और विंग सबके साथ हैप्पीली बातें करते हुए अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा था। वही बाकी सब भी विंग को इक्वली रिस्पॉन्स कर रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे बिल्कुल फैमिली वाला फील आ रहा था। बातों बातों में ही विंग के फैमिली का जिक्र होता है। जैसे ही विंग ने अपने फैमिली के बारे में बाकियों से क्वेश्चन सुने थे, वो अपसेट हो चुका था, पर वो सबकी तरफ देखकर रिस्पेक्टफुली कहता है, मेरी फैमिली, उसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। इतना बोलकर वो अपने फूड को एंजॉय करने लगता है। विंग जिसका फेस देखकर हर कोई समझ चुका था कि ज़रूर ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है विंग के लिए, तो कोई भी आगे बात नहीं बढ़ा था और फिर से हर कोई टॉपिक चेंज करके बात करने लगता है। विंग जो यहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई उसके दिल जैसा कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिल रही थी, साथ ही उसे कोई भी यहाँ हर्ट नहीं कर रहा था। उसे बिल्कुल एक नॉर्मल कल्टीवेटर की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। हाँ, उसकी एक अलग रिस्पेक्ट थी, पर फिर भी यहाँ हर कोई उसे नॉर्मली ट्रीट कर रहा था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसने जो रात में ही दोस्त बनाए थे, दो नए वाले, जियांग चैंग और जिन यानली, वो भी उससे बहुत अच्छी तरीके से फ्रेंडली वे में बात कर रहे थे। विंग जो हमेशा से ऐसी ही फैमिली चाहता था, साथ ही वो हमेशा चाहता था कि हर कोई उसे नॉर्मली ट्रीट करे, ना कि डीमन गॉड की तरह। वो यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुश था। ब्रेकफास्ट होने के बाद हर कोई मीटिंग हॉल की तरफ निकल जाता है क्योंकि आज उन्हें विंग के साथ ही वक्त गुजारना था। मीटिंग हॉल में हर कोई अपनी अपनी जगह पर बैठ जाता है। वही विंग, उसे लैन चिंगेजुन ने खुद अपना थ्रोन दिया था बैठने के लिए, पर विंग कल्टीवेशन वर्ल्ड के किंग की पोस्ट पर नहीं बैठना चाहता था क्योंकि ऑब्वियसली ये किंग का डिसरिस्पेक्ट होता। हाँ, भले ही किंग ने खुद अपनी चेयर उसे बैठने के लिए ऑफर की है, पर ये उसकी जगह नहीं है, इसीलिए वो लैन चिंगेजुन को पोलाइटली मना करके फिर से उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है जहाँ वो कल रात को बैठा था, मतलब वांगजी के बिल्कुल साइड वाली सीट पर। विंग का ये नेचर देखकर हर कोई हैप्पी हो चुका था क्योंकि हर कोई आज तक विंग को जैसा समझता था वैसा विंग बिल्कुल नहीं था। विंग जिसे हर कोई डीमन समझता था, पर वो सच में एक प्योर हार्टेड इनमॉर्टल था। विंग जो सबको खुद को गॉड बुलाने से भी मना कर रहा था। इनफैक्ट वो सबको अपने बर्थ नेम से बुलाने के लिए बोल रहा था। जो विंग था उसका पूरा नाम वी वुशियान था और टाइटल यीलिंग पेट्रियार्क था। हर कोई अपनी अपनी जगह पर बैठ चुका था और हर कोई विंग से बातें कर रहा था। हर कोई विंग के बारे में, डीमन रेलम के बारे में, साथ ही पावर्स के बारे में जानना चाहते थे और विंग उन सबको ठीक से डीपली एक्सप्लेन करके सब कुछ समझा रहा था। आगे भी कभी अगर नेगेटिव एनर्जी कल्टीवेशन वर्ल्ड पे अटैक करती है तो विंग उन्हें बता रहा था कि कैसे उन्हें खुद को उसके लिए प्रिपेयर करना होगा। भले ही आज कल्टीवेशन वर्ल्ड में नेगेटिव एनर्जी विंग ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दी है, पर वो कभी ना कभी वापस ज़रूर
अपना इफेक्ट दिखाएगी, क्योंकि विंग सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से ख़त्म कर सकता है, ना कि लोगों को। लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी है उससे आगे हो सकता है कोई और नई एनर्जी बन जाए जो फिर से लोगों को हार्म करने लगे, और उसके लिए पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को प्रिपेयर तो रहना ही होगा, क्योंकि यही तो कल्टीवेटर्स का मोटिव होता है, नॉर्मल पीपल्स की सेफ्टी। विंग जो अपने पावर्स के बारे में भी सबको बता रहा था, सबको विंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली थी। जैसे विंग अपनी सॉर्ड का इस्तेमाल बहुत कम करता है, वो सिर्फ अपनी सॉर्ड का इस्तेमाल तभी करता है जब उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, वरना वो अपनी फ्लूट का ही यूज़ करता है। जैसे वेन रोहान के सामने विंग ने अपनी सॉर्ड को बिल्कुल नहीं निकाला था, उसने अपनी फ्लूट से ही वेन रोहान को ख़त्म किया था, क्योंकि उसकी सॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो प्योर एनर्जी से बनी हुई है, जिस वजह से विंग की सॉर्ड अकेले पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को एक ही अटैक में ख़त्म करने की ताकत रखती है। इसीलिए विंग अपनी सॉर्ड की पावर्स का यूज बहुत कम करता है, इवन ना के बराबर। ये बात जानकर हर कोई हैरान हो चुका था। लैन चिंगेजुन विंग से पूछते हैं कि क्या ये सॉर्ड किसी और के हाथ में लग गई तो ये डेंजर का टॉपिक हो सकता है। ये सुनते ही विंग स्माइल करने लगता है और लैन चिंगेजुन की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी सॉर्ड सिर्फ मेरी ही ऑर्डर्स को फॉलो करती हैं, वो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी से ही नहीं बल्कि मेरे सोल से और मेरी नेगेटिव एनर्जी मतलब डार्क एनर्जी से भी कनेक्टेड है। इसीलिए सूबिया को अनसील करना किसी भी और के बस की बात नहीं है। अगर आगे कभी भी विंग खत्म हुआ, जो लगभग नामुमकिन है क्योंकि विंग एक इनमॉर्टल है, पर अगर आगे कोई भी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं जब विंग खत्म होने की कगार पर होगा, तब भी उसकी सॉर्ड हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी, मतलब वो सील हो जाएगी और कभी भी कोई भी उसे अनसील नहीं कर सकता। ये जानकर सब रिलैक्स हो चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इतना पावरफुल वेपन डीमन गॉड की तरफ है तो आगे कोई डीमन गॉड को, जैसे आज वांगजी ने वर्शिप करके हैप्पी किया है, वैसे ही आगे कोई ऐसा करके उन पावर्स को डीमन गॉड से मांग सकता है। पर विंग ने ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो जो भी उसकी वर्शिप करता है उसका अच्छे से टेस्ट लेता है, जैसे उसने वांगजी का लिया। वांगजी जिसे विंग पहले से ही जानता था, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक इनमॉर्टल है, वो गॉड बाद में है, कल्टीवेटर पहले है, इसीलिए उसे कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन होती है। वो ऑलरेडी जानता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड का इकलौता वॉर गॉड कौन है। ऑब्वियसली वॉर लॉर्ड की पोजीशन हमेशा द ग्रेट नॉवल हांग वांगजुन की है, इसीलिए विंग पहले से ही वांगजी को जानता था। जैसे ही ये बात वांगजी ने सुनी थी, वो हद से ज़्यादा हैप्पी हो चुका था कि उसका प्यार उसे पहले से ही पहचानता है। ये सारी बातें चल ही रही थी, तभी सिचान विंग की तरफ देखते हैं और पोलाइटली कहते हैं, डीमन गॉड। जैसे ही विंग सिचान की आवाज़ सुनता है, वो तुरंत सिचान की तरफ देखता है। ऑब्वियसली भले ही डीमन गॉड कई सौ सालों से जिंदा है, पर उनकी उम्र फिलहाल सिर्फ 20 साल के बच्चे की है, मतलब उनका बॉडी स्ट्रक्चर उसे देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये बच्चा एक गॉड है, वो भी डीमन गॉड, और वो भी कई से सालों से जिंदा है, साथ ही एक इमॉर्टल है। फिलहाल वो 20 साल का बच्चा ही लगता है। तो उस हिसाब से सिचान विंग के सामने बड़े ही थे, क्योंकि फिलहाल सिचान की एज 26 से थी। विंग सिचान की तरफ देखता है और पोलाइटली कहता है, आप भी मुझे अपने नाम से बुला सकते हैं। वैसे भी मैं आपके भाई का दोस्त हूँ, तो आपका भी दोस्ती हुआ। ये सुनकर सिचान एक सॉफ्ट स्माइल करते हैं और विंग को मास्टर वे कहकर पुकारते हैं। विंग नोट करता है और सिचान विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप तो डीमन गॉड हो, कई सौ सालों से जिंदा हो, मतलब आप एक इनमॉर्टल हो। तो क्या आपका कोई मेट है, मतलब आप ओमेगा हो, तो क्या आपका कोई अल्फा
इतना बोलकर सिचैन शांत हो जाते हैं। ये सुनते ही सबकी नज़र अब विंग पर थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबने एक नज़र वांगजी पर भी डाली थी, जो खुद भी इस सवाल का जवाब चाहता तो था, पर कैसे पूछे ये समझ में नहीं आ रहा था। विंग ने अपनी बहुत सी पहली बातों से वांगजी को ये क्लियर तो कर दिया था कि वो अकेला ही है, पर फिर भी एक डाउट होता है ना, वही फिलहाल वांगजी के मन में था। सिचैन कहीं ना कहीं ये डाउट वांगजी का समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने वांगजी को जवाब दिलवाने के लिए डीमन गॉड से ये क्वेश्चन पूछा था, या यूँ कहा जाए वांगजी के फ्यूचर या सपनों में जिसे वो ओमेगा मान चुका है उससे। अब सबकी नज़र विंग की तरफ थी। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और सिचैन की तरफ देखते हुए स्माइल के साथ कहता है, नहीं, मेरा कोई भी मेट नहीं है और मुझे लगता भी नहीं कि फ्यूचर में मेरा कोई मेट हो सकता है। ये सुनते ही सब विंग की तरफ देख रहे थे और सबके फेस पर क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग के ये कहने का मतलब है कि ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। सिचैन तुरंत विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या मतलब है आपका कि आगे नहीं हो सकता। विंग सिचैन की तरफ एक सॉफ्ट स्माइल पास करते हुए कहता है, फिलहाल ये टॉपिक नहीं है तो इस बारे में बात नहीं करते। बस आपका एक सवाल था कि मैं सिंगल हूँ या नहीं, तो हाँ, मैं सिंगल हूँ। सिचैन नोट करते हैं आगे का सवाल वो डीमन गॉड से नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि डीमन गॉड ने ऑलरेडी इस टॉपिक को ड्रॉप कर दिया था। वही वांगजी, वो ये जानकर तो हैप्पी हो चुका था कि विंग का कोई भी मेट नहीं है, पर उसे विंग के नेक्स्ट बात का अभी तक समझ में नहीं आया था, इसलिए वो शांत हो चुका था। उसने सोच लिया था कि वो विंग से इस बारे में बाद में बात करेगा, सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में। सब विंग से कुछ और बातें करते हैं, विंग के बारे में पूछते हैं और विंग जिन सवालों का जवाब देना चाहिए था उनका देता है, बाकी सवाल वो ड्रॉप कर देता है। वही वो डीमन गॉड था, इसलिए कोई भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करता और जितना वो बता रहा था उतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। बहुत लेट हो चुका था, करीबन 11 बजे स्टार्ट हुई ये मीटिंग, या यूँ कहा जाए कन्वर्सेशन अभी लगभग 5 बजे बज चुके थे, फिर भी कंटिन्यू थी। विंग और बाकी सब भी बातें तो बहुत सारी करना चाहते थे, पर फिलहाल विंग उन्हें टायर्ड नजर आ रहा था, इसीलिए लैन चिंगेजुन यही इस कन्वर्सेशन को ब्रेक करने का बारे में अनाउंस कर देते हैं। सब इस बात पर अग्री करते हैं और सब उस मीटिंग हॉल से बाहर जा रहे थे। विंग जिसने जैसे ही उस मीटिंग हॉल से बाहर कदम रखा था वैसे ही अपने मास्क को कवर कर लिया था, मतलब अपने मास्क से अपने फेस को कवर कर लिया था। वांगजी जिसने विंग का हाथ पकड़ लिया था और वो फिर से उसे जिंगशी की तरफ लेके जा रहा था, वही विंग वो वांगजी के साथ जिंगशी में जा रहा था। वांगजी और विंग दोनों भी जिंगशी में आते हैं और विंग फिर से वांगजी के रूम में चला जाता है। वही वांगजी उस रूम में चला जाता है जो फिलहाल वो यूज कर रहा था। वो दोनों भी थोड़ा फ्रेश होते हैं और विंग थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता था, इसलिए वो बेड पर लेट जाता है। वांगजी अपने सेक्ट रिगार्डिंग कुछ वर्क थे इसलिए बाहर आ जाता है। सारे सेक्ट लीडर सेलिब्रेशन खत्म होने के तुरंत बाद निकलने वाले थे, पर डीमन गॉड लैन क्लैन में आ चुके हैं, इसलिए वो सब रुके हुए थे। पर वो भी यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकते थे, क्योंकि उन्हें भी अपने अपने सेक्ट में अपने वर्क करने थे। इसलिए आज फिर से सब डिसाइड करते हैं कि डिनर टाइम में वो डीमन गॉड के साथ कुछ वक्त स्पेंड करेंगे और बाद में कल सुबह मॉर्निंग में ही लैन क्लैन से निकल जाएंगे। लैन चिंगेजुन और लैन क्लैन वाले भी इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर से हर कोई अपने अपने वर्क में लग चुका था। वही सारी ओमेगाज फिर से किचन में आके विंग के पसंदीदा फूड आइटम्स बनाने में लग चुके थे। वही वांगजी, लैन सिचैन और जियांग चैंग, साथ ही विंग और नीमिंजू, ये सब मिलकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विंग जिसने अपना रेस्ट होने के बाद तुरंत ही जिंगशी के बाहर इधर उधर सबको ढूंढ रहा था। सब एक गार्डन में बैठकर कुछ बातें ही कर रहे थे सेक्ट के रिगार्डिंग, तो विंग भी उनमें ज्वाइन हो चुका था। बहुत जल्द
डिनर टाइम भी हो जाता है। हर कोई फिर से डाइनिंग रूम में आ चुका था और अपनी अपनी जगह ले चुका था। फिर से सारे ओमेगाज डीमन गॉड और बाकी सबको सर्व करते हैं और बाद में खुद भी डिनर का सारा वर्क कंप्लीट कर रहे थे, मतलब हर किसी को सर्व कर रहे थे। और बाकी वर्क जब सबका डिनर हो जाता है तो सब डीमन गॉड को बताते हैं कि वो कल जाने वाले हैं। साथ ही हर कोई डीमन गॉड को अपने अपने सेक्ट में इनवाइट करता है जब तक वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में है। विंग सबका इनविटेशन हैप्पीली एक्सेप्ट करता है और बाद में वो वांगजी के साथ जिंगशी की तरफ जा ही रहा था, तभी चैंग, यानली, सिचैन, नी मिंजू, नी हुसैन, साथ ही जिशुन और बाकी सब भी उसे रोक देते हैं। फिलहाल यहाँ सिर्फ यंगस्टर्स थे, बाकी सारे अपने अपने कॉटेज में जा चुके थे। विंग उन सब के साथ बातें करने लगता है। वो सब विंग से फ्रेंडशिप कर चुके थे, इसलिए विंग अब सबको जानता था, इसीलिए वो सबसे ही हैप्पीली बातें कर रहा था। विंग जो सच में बहुत ज़्यादा खुश था कल्टीवेशन वर्ल्ड में आके, क्योंकि यहाँ के सारे ही लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे। सबसे हैप्पीली करीबन रात के 12 बजे तक बातें करने के बाद हर कोई अपने अपने कॉटेज की तरफ निकल जाता है, क्योंकि उन्हें सुबह निकलना भी था। विंग जो जैसे ही कॉटेज में आया था वैसे ही सीधा बेड पर गिर चुका था और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। वांगजी जो जानता था कि विंग थोड़ा थक गया है, इसीलिए वो विंग को अच्छी तरीके से ब्लैंकेट से कवर करता है और खुद अपने रूम में जाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हर कोई अपने अपने क्लैन के लिए निकल चुका था। वही विंग, वो अभी भी घोड़े, गधे, हर जानवर बेचकर सो रहा था। फिलहाल 10 बज चुके थे। विंग जो अभी भी उठने के लिए रेडी नहीं था, पर वांगजी जिसे खुद को भूख लगी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो विंग के सिवा तो ब्रेकफास्ट करने से रहा। आज बाकी सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था ऑलरेडी बाकी सबके साथ, क्योंकि सबको अपने अपने क्लैन में निकलना था, तो भूखे पेट तो किसी को भी जाने लैंड क्लैन वाले नहीं दे सकते थे, इसीलिए उन्होंने सबके साथ ही सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था। वही सिर्फ वांगजी और विंग ही बचे हुए थे। वांगजी जो विंग का इंतजार कर रहा था, पर विंग आज भी उठ नहीं रहा था। वांगजी फिर से विंग को उठाने जाता है। विंग आज भी वांगजी को वैसे ही ट्रीट करता है। विंग जिसकी आदत हो चुकी थी, ऑब्वियसली वो डीमन रेलम में रहता था, तो उसे हर बार डीमन उठाने आते थे और वो उन सब पर गुस्सा हो जाता था। वांगजी जो प्यार से फिर से विंग को उठाता है। विंग रेडी हो जाता है और आज भी उसने वांगजी के ही हानफू पहने थे। विंग जो उन हानफुओं को संभालते हुए आ ही रहा था, तभी वांगजी उसे हॉल में, मतलब जिंगशी के हॉल में मिल जाता है। वांगजी जिसने बहुत सारे बैग्स जिंगसी में रखवा दिए थे, जब विंग उन सब बैग्स की तरफ देखता है तब वो वांगजी को एक क्वेश्चनिंग लुक देता है। वांगजी विंग की तरफ एक बैग को बढ़ाते हुए कहता है, आज आप इसे पहनिए, ये आप पर बहुत जचेगा। ये सुनते ही विंग उस बैग को ले लेता है और उसे ओपन करता है। विंग देखता है कि उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल वाइट हानफू है, जिस पर गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जैसे ही विंग उस हानफू को देखता है, वो उस हानफू पर अपना एक हाथ सॉफ्टली फहराता है और वांगजी की तरफ देखते हुए उस हानफू को बढ़ाते हुए कहता है, सॉरी पर मैं इसे नहीं पहन सकता। जैसे ही वांगजी ये सुनता है, वो विंग की तरफ देखता है। वांगजी जिसके फेस पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क था, विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, एक्चुअली मैं वाइट कपड़े नहीं पहनता। ये वाइट क्लोथ्स भी मैं इसलिए पहन रहा था क्योंकि ये तुम्हारे हैं, मेरे नहीं हैं, और मेरे पास इन क्लोथ्स को पहनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, पर मैं इन क्लोथ्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सुनते ही वांगजी कंफ्यूज हो चुका था और वो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग एक सॉफ्ट स्माइल के साथ वांगजी से कहता है, एक्चुअली मैं डीमन गॉड हूँ, और भले ही मैं डीमंस का गॉड हूँ, पर मैं सारे रूल्स गॉड्स के मानता हूँ। मतलब मैं भले ही डीमन रेलम में रूल करता हूँ, पर मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मैं एक गॉड हूँ। इसीलिए हेवन में या गॉड्स में जो रूल्स हैं, मुझे उन्हें ही
मानना पड़ता है। और हेवन में एक रूल है जिसके मुताबिक अगर कोई अल्फा किसी ओमेगा को रेड या फिर वाइट कलर के क्लोथ्स गिफ्ट करता है तो उसका मतलब यह है कि वो अल्फा उस ओमेगा को शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। ये एक हिंट की तरह होता है कि वो अल्फा उस ओमेगा को लाइक कर रहा है, उसके साथ अपना फ्यूचर देख रहा है। भले ही ये बात तुम्हें नहीं पता, इसलिए तुमने ये क्लोथ्स मेरे लिए लाए हैं, पर मैं इस रूल को रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं ये क्लोथ्स नहीं ले सकता। क्योंकि अगर मैंने ये क्लोथ्स एक्सेप्ट कर लिए तो वो गलत होगा। इसलिए तुम मुझे वाइट या रेड ये 2 कलर छोड़कर कोई और कलर का हनफू दे सकते हो। एक तरह से ये सारे क्लोथ्स मेरे लिए तुम्हारी तरफ से गिफ्ट की तरह ही है, क्योंकि इसके लिए तुम मुझसे पैसे तो लेने वाले नहीं हो। अगर मैं देना चाहूँ तो भी तुम लोगे नहीं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे किसी और कलर के क्लोथ्स दे दो। इससे ये रूल भी ब्रेक नहीं होगा और मैं तुम्हारा गिफ्ट भी एक्सेप्ट कर दूंगा। जैसे ही ये बात वांगजी सुनता है, उसकी आंखों में शाइन आ चुकी थी, क्योंकि उसने अनजाने में ही सही पर विंग को, भले ही विंग को नहीं पता, पर अपनी फीलिंग्स जताने की कोशिश तो की थी। हाँ, भले ही वांगजी को नहीं पता था ये रूल, पर ये सही है ना, अनजाने में ही हो सकता है वांगजी को ये लग रहा था कि हेवन भी उसकी हेल्प कर रहा है, तभी तो उसने वाइट क्लोथ्स ही दिए। अब वांगजी को कौन समझाए, उसे वाइट कलर ही पसंद है, क्योंकि लैन क्लैन में वाइट के अलावा कुछ और चलता ही नहीं। पर वांगजी जो प्यार में पागल है वो फिलहाल यही सोचेगा, सो उसकी सोच को कोई नहीं रोक सकता। वांगजी विंग की तरफ अभी भी सॉफ्टली देखते हुए कहता है, तो क्या आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे? विंग सॉफ्टली कहता है, तुम मेरे दोस्त हो, मैंने कहा ना, रूल के मुताबिक सिर्फ अल्फा ही ओमेगा को वाइट क्लोथ गिफ्ट के तौर पर देता है, वो भी तब जब उस अल्फा के दिल में उस ओमेगा के लिए फीलिंग्स हो। जैसे ही वांगजी ये बात सुनता है, वो तुरंत विंग को काटते हुए कहता है, तो आप मेरी फीलिंग्स को और इन रोप्स को एक्सेप्ट कर लो ना। ये बात जैसे ही विंग सुनता है, वो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो चुका था, पर वो थोड़ी ही देर बाद जोर जोर से हंसने लगता है। वांगजी जो कंफ्यूज हो चुका था और खुद डर रहा था ये बात कहते हुए, पर फिर भी वो विंग की तरफ देख रहा था, और वो भी शॉकिंगली, क्योंकि ऑब्वियसली विंग हंस रहा था। वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या हुआ, क्या मैंने कुछ? विंग तुरंत वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे लिए कुछ फील करते हो? कुछ भी मजाक कर रहे हो? तुम जैसा नॉवल पर्सन मुझ जैसे डीमन को पसंद करेगा? ये सुनते ही वांगजी तुरंत बोलता है, पर अभी तो आपने कहा ना कि आप डीमन के रूल्स को फॉलो नहीं करते, आप तो गॉड के रूल्स को फॉलो करते हो ना, तो आप डीमन कैसे हुए? आप तो गॉड हुए। विंग वांगजी की तरफ देखता है, अभी उसने अपने हंसने को टोटली स्टॉप कर दिया था। वो वांगजी की तरफ देखते हुए सीरियस टोन में कहता है, चाहे मैं गॉड ही सही, पर हूँ तो मैं डीमन ना। गॉड के पहले मेरे सामने डीमन लगता है और बाद में गॉड लगता है, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी डीमंस के लिए ही है। उस हिसाब से मैं एक डीमन ही हूँ, और ये सच्चाई कभी भी झुटलाई नहीं जा सकती। वांगजी तुरंत विंग से कहता है, पर मैं तो आपको गॉड मानता हूँ। विंग तुरंत कहता है, हाँ मैं गॉड हूँ, पर मैं डीमंस का गॉड हूँ, और तुम जैसे नॉवल इंसान को ऑब्वियसली मैं डिजर्व नहीं करता। ये सुनते ही वांगजी तुरंत काउंटर करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, आप बहुत अच्छे हो, इनफैक्ट मैं आपको डिजर्व नहीं करता। विंग हंसते हुए कहता है, कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और डोमिनेटर अल्फा, द ग्रेट वॉर लॉर्ड नोवेल हांगवांगचुन ये बात बोल रहा है, जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ना सिर्फ अपनी पावर्स और इंटेलिजेंसी के लिए पहचाना जाता है, बल्कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का जो मोस्ट हैंडसम पर्सन है वो मुझसे ये बोल रहा है। ये बहुत वियर्ड है। ये सुनते ही वांगजी तुरंत बोलता है, अगर मैं पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे हैंडसम पर्सन हूँ, तो मेरे सामने इस पूरे वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत ओमेगा खड़ा है, जिसे मैं पाना तो चाहता हूँ, पर शायद ही वो मुझे मिल सके,
ये सुनते ही विंग शांत हो चुका था। सो enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.